Hi guys, welcome to One Investing. Today we are discussing about 9 ways to make money, यानी कि 9 ऐसे तरीके जहां से हम मनी को जनरेट कर सकते हैं। देखो, कई सारे तरीके हैं जिससे आप मनी को जनरेट कर सकते हो, लेकिन 9 वेज जो हम आज आपको बताएंगे, हो सकता है आपने पहले उनको सुन रखा हो सकता है आपको पता हो, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी आपको नहीं पता होती है। कई सारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनमें कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, इससे अपने लोग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही जल्द हम लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए नहीं बनी है। तो आज हम रियलिटी में 9 ऐसे वेज जानेंगे जहाँ से हम मनी को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ तरीके यहाँ पे नए हैं और फर्स्ट और सेकंड जो तरीका है उससे अपने लोग काफ़ी ज़्यादा जो मनी है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले वन इन्वेस्टिंग जो हमारा चैनल है उस पर अपने लोग पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपने लोग बात करने वाले हैं। अल्टीमेटली अपने लोग एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म करेंगे जहाँ पे हम सेम माइंड्स के लोग, जो कि सेम माइंडेड लोग हैं, उनको अपने लोग एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे अपने लोग वहाँ पे जो कनेक्शन है वो अपने फॉर्म कर पाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानो रियलिटी क्या है कि मनी को फॉर्म करने के लिए भी मनी होना चाहिए आपके पास, यानी कि मनी को बनाने के लिए भी मनी होना चाहिए, चाहे वो आपके पास स्मॉल अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज आपको रिसोर्सेज चाहिए मनी बनाने के लिए। अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज आपके पास मनी से आएंगे। तो मनी को बनाने के लिए मनी चाहिए, यानी कि इट टेक्स मनी टू मेक्स मनी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में तोड़ा हुआ है, यानी कि पहले पार्ट में हम 0 लेवल पे बात कर रहे होंगे, दूसरे में हम मिड लेवल पे बात कर रहे होंगे और फिर हम प्रो लेवल पे बात कर रहे होंगे। 0 लेवल पे यानी कि ऐसा लेवल जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, उस टाइम आप कैसे जो मनी है उसको क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखो, 0 लेवल पे कहने का मतलब वो बिल्कुल जीरो नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, भले ही वो स्मॉल अमाउंट में हो, लेकिन कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो अगर आपके पास हैं तो वहाँ से आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 0 लेवल। अब 0 लेवल में सबसे पहली चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही ऐसी वीडियो जहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज का यूज हुआ है, बढ़िया सी लाइट है, बढ़िया सी आपके पास माइक है, बढ़िया सा आपके पास सेटअप है पूरा, लेकिन एट द एंड उसकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? हो सकता है उसने एक सिंपल स्मार्टफोन से स्टार्ट किया हो। तो अगर आपके पास अभी स्मार्टफोन है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं अवेलेबल, उससे स्टार्ट करो। बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में देखी जाएंगी। जस्ट कीप इट सिंपल। स्मार्टफोन है, सामने रिकॉर्ड करो, अपना जो भी है एक स्किल सीखो, उसके ऊपर रिकॉर्ड करो, बनाओ। यार कोई एक चीज़ आती होगी ना आपको, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको हो सकता है कोई लैंग्वेज आती हो, लैंग्वेज सिखाओ। कुकिंग आती होगी आपको कोई कार्टून बनाना आता हो, कोई वीडियो एडिटिंग आती हो। हर एक चीज़, चाहे वो जितनी भी छोटी हो, हर एक चीज़ यूट्यूब पे अपलोड होती है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं उनमें अगर आप जाके देखोगे ना, कि देखो कई सारे वीडियोज़ क्या हैं, बहुत ही सिंपल लोग बना रहे हैं। कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कुछ गड़बड़ी आ गई, उसको कैसे सही करना है, उसमें बहुत सिंपल वीडियो है, लेकिन उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो 0 लेवल से। कंटेंट क्रिएशन में 0 लेवल पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल वीडियो बनाओ, केवल एक फ़ोन चाहिए, और स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, इंटरनेट आजकल सबके पास है। तो कंटेंट क्रिएशन पहला है हमारे पास 0 लेवल में। इसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या है, आप जो बच्चे हैं, देखो बच्चों को अगर आप नॉर्मल ट्यूशन देने जाओगे तो क्या होता है कि एक बार में आप एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या होता है, आपने कई सारे बच्चों को एक साथ बैठा लिया और बोला कि हम आपको मीटिंग टाइप में क्या सब सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो। जूम पे ले आओ, जूम मीटिंग कर लो। हाँ, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़े ऑनलाइन ट्यूशन में। तो क्या है, एक तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करो। ऑनलाइन ट्यूशन भी कंटेंट क्रिएशन में आता है। कैसे? यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, जो आपको स्किल आती है वो किस में आएगी? ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या है,
ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, यानी कि ऑनलाइन कोई भी स्किल को सिखाना, जैसे कि यूडीमी है, यूडीमी पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं और भी कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे तो फ्री भी हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, अकाउंट अपने लोग एक पेज डेवलप कर लो और उसमें काफ़ी सारी जो, जैसे कि आजकल देख रहे होगे ना, तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। रील बनाओ, उस पे जो हमारे पास पेज है उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उस पर ब्रांडिंग कैसे लानी है। जब आपका पेज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उस पर जो ब्रांड है वो आपके आके कोलैबोरेट करेंगे, आपको पैसा देंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करो, या फिर हमारी कोई भी जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करो, है ना। तो इंस्टाग्राम पे देखो काफ़ी सारे पेजेस हैं अभी, जैसे कि अभी काफ़ी सारी जो एक तो क्लोथिंग ब्रांड है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे करते करते एक मीम पेज बदल गया हमारे पास क्लोथिंग ब्रांड में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे जो ब्रांड की जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा ब्रांड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी जल्दी जो पेज है वो ग्रो कर जाता है, ऑर्गेनिकली ग्रो कराना है। फेक फॉलोअर बढ़ाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिकली ग्रो कराना बहुत आसान है अगर सही तरीके से सही चीज़ों को पकड़ते हुए आप अगर फॉलो करोगे। हर एक चीज़ इस चैनल पे समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जो मुझको आती हो। अगर नहीं भी मुझको आती है तो मैं सीख के आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में हर एक चीज़ बताना जो आप सीखना चाहते हो, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी। इसके बाद चलते हैं मीडियम लेवल पे। तो जीरो लेवल पे हमारे पास 3 चीज़ें थी। एक हम लोगों ने कंटेंट क्रिएशन देखा, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे पेजेस ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जो मुझको मेन लगा वो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। मीडियम लेवल पे क्या है, मीडियम लेवल पे यानी कि मीडियम एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में लगेंगे एज़ कम्पेयर टू द ज़ीरो लेवल। यानी कि ज़ीरो पे अगर आपका 1-2 रिसोर्सेज यूज़ में आ रहे थे, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन है, तो उसमें क्या है, खाली आपको एक फ़ोन चाहिए, उस पर आप रिकॉर्ड करोगे, स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे आप। मीडियम लेवल में क्या है, कुछ आपके पास जो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो मनी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा स्टार्टिंग में वो हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ना। अब मीडियम लेवल पे आने के लिए आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए और मनी भी होना चाहिए। जीरो लेवल पे क्या था, स्किल अगर नहीं है तब भी सीख के पढ़ाओ, सीख के अपना जो कंटेंट है उसको क्रिएट करो। मीडियम लेवल पे क्या है, हम लोग के पास एक स्किल होनी चाहिए, हम लोग के पास थोड़ा अमाउंट में मनी होना चाहिए ताकि हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकें, उससे अपनी जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, जो और मनी हम क्रिएट कर सकें उससे। तो मीडियम लेवल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है फ्रीलांसिंग। अब देखो काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिनको पता है फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग में हमारे पास अगर कोई स्किल है तो उसको हम सामने वाले को बेचते हैं और बदले में वो हमको पेमेंट करता है। केवल उस टाइम तक उसने अगर देखो हम अगर उससे कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फिर वो अगर हमको प्रोजेक्ट दे रहा है तो हमारा काम केवल इतना है, हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको देंगे और वो हमको मनी दे देगा, यानी कि जो पेमेंट है वो हम तक आ जाएगी। बहुत आसान। फ्रीलांसिंग ज़ीरो लेवल में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि फ्रीलांसिंग में देखो, एक तो है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सामने वाले को सीधे पोस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे, कुछ भी करो, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी जो वीडियोस हैं वो पढ़ती रहेंगी और लोग उनको देखते रहेंगे। फ्रीलांसिंग में क्या है, सामने वाला जो इंसान जो आपका क्लाइंट है वो आपको इसलिए चीज़ें दे रहा है ताकि आप उन चीज़ों को परफेक्ट वे में जो वो चाह रहा है वो उसको मिले। अब उन सभी चीज़ों को फॉर्म करने के लिए, उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कि उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मान लो कि सामने से कोई कंटेंट क्रिएटर आता है और आपसे कहता है कि हमारी वीडियो एडिट कर दो, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, बढ़िया सा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो होंगे। हो सकता है कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स हो सकता है कुछ में जो एडिटिंग है आपको ना आ रही हो, आप किसी और से कराएं, तो उसमें भी क्या है, कई सारी चीज़ों, कई सारे रिसोर्सेज का आपके पास होना ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के लिए। इसलिए फ्रीलांसिंग को फ्री वाले में नहीं रखा हुआ है, ज़ीरो लेवल पर नहीं रखा हुआ है। तो फ्रीलांसिंग में क्या है, जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, और स्टार्टिंग में अगर फ्रीलांसिंग करोगे तो क्लाइंट ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद बात आती है ई कॉमर्स पे।
ई कॉमर्स पे जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सब पे जो प्रोडक्ट है उसको भेजना, उसको सेल आउट करना, या फिर अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करके उसको सेल आउट करना, इन सभी चीज़ों में रिसोर्सेज का यूज़ होता है। अब इसमें कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे? अगर अपनी वेबसाइट से भेज रहे हो तो आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी आप मार्केटिंग करोगे अगर आप खुद से भेज रहे हो, है ना। उसके बाद आपको जो शिपिंग कॉस्ट है, जो उसकी पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग किस तरीके से जाएगा उसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ लाइसेंस हैं जो आपको अप्लाई कराने पड़ेंगे। तो क्या है, लेवल जो है मनी का इन्वेस्टमेंट करने का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो लेवल से। तो इसीलिए अपने लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। अब फिर यहाँ पे जो ई कॉमर्स है उसमें आप अगर फ्लिपकार्ट पे भी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर सकते हो, तो उस पर आप जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक, आपको पहले ऑथेंटिक वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ का सेलर हूँ। तो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की सारी इमेजेस होनी चाहिए, सारे डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स से पैसा कमाया जा सकता है। अब देखो, हर एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उन सभी से पैसा कमाया जा सकता है। फ़र्क ये है कि आप किस लेवल पे हो अभी और कहाँ तक आपको जाना है, ये सोचना है। तो अगर आप ज़ीरो पे हो तो अभी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, सिंपल तरीक़ों से स्टार्ट करो, बाद में जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी और धीरे धीरे आप अपना जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद बात आती है ड्रॉप शिपिंग की। अगर यूट्यूब पे छानने जाओगे तो काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगे ड्रॉप शिपिंग को जीरो से करना सिखा रहे हैं लोग। ड्रॉप शिपिंग कभी भी जीरो से नहीं हो सकती, समझने की कोशिश करो। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसका जो ऐड है वो चलाना पड़ेगा। अब ऐड कहाँ से चलाओगे, वेबसाइट कहाँ से बनाओगे, उसके लिए भी तो मनी होना चाहिए। ऐड चलाओगे, फिर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सही प्रोडक्ट मिल गया तो चल गया, नहीं मिला तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। तो उसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी कमाया जा सकता है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कुछ अपना पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको कहीं रिटर्न देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई हमारे पास मिड लेवल में हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग भी आता है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है? देखो, अफिलिएट मार्केटिंग ज़ीरो लेवल में आ सकता था। ज़ीरो लेवल में कैसे आ सकता था? अफिलिएट मार्केटिंग में क्या है? अफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले समझ लो होता क्या है। हर एक ब्रांड चाहता है कि उसके प्रोडक्ट बिके। अब या तो वो डायरेक्ट अपने कस्टमर के पास पहुँचे या फिर वो किसी के थ्रू अपने कस्टमर के पास पहुँचे। अब मान लो कोई भी XYZ ब्रांड मेरे पास आया और मुझसे ये कहा कि अगर तुम हमारे इस प्रोडक्ट की सेल कराते हो तो मैं तुमको 10% जो भी अमाउंट बिक्री होगा, यानी कि जो भी अमाउंट सेल आउट होगा उसका मैं 10% तुमको दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूंगा जहाँ से वो प्रोडक्ट आप बाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, यह है एक तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पे ब्रांड आपको बोल रहा है कि आप अगर किसी को सेल आउट करवाते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करवाते हैं, तो हम आपको 10% देंगे। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देखोगे और मैं कहूँगा आपसे, आप अगर मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे और डायरेक्ट वो प्रोडक्ट परचेस कर लोगे। तो ये है ओवरऑल अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक लिंक आपको पेस्ट करना है, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये मिड लेवल पे इसलिए रखा हुआ है, अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए। अब फॉलोअर्स अगर नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता। अब लिंक आपका पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, एक भी प्रोडक्ट आपका सेल आउट नहीं होगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग मिड लेवल पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप एक लेवल तक जब पहुंच जाएंगे, जब आपके पास एक नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे, तब आप अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। इससे भी काफ़ी सारे अमाउंट में रुपए कमाए जा सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग से। आजकल हर दूसरी वीडियो में अगर देखोगे यूट्यूब पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक्स पड़े होते हैं, वो सभी अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स होते हैं। अब देखो, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? पर्सनल ब्रांड यानी कि खुद का ब्रांड बनाना। हर बड़ी कंपनी, देखो आजकल काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं उसमें क्या है, उनके जो फाउंडर्स हैं वो पहले क्या होता था कि एक XYZ कंपनी है, उसके फाउंडर्स को अपने लोगों को पता नहीं होता था कि ये जो कंपनी है इसका फाउंडर कौन है, क्या है। लेकिन आज क्या है, आज काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके फाउंडर्स खुद आके सामने से बताते हैं कि मेरी ये कंपनी है, ये XYZ।
वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। या फिर आज के जो हमारे पास टॉप क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, उनका क्या है, पर्सनल ब्रांड, यानी कि उनकी फेस वैल्यू है। वो अगर किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो एक ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होता है कि वो अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो वो चीज़ सही होगी। ये होती है पावर पर्सनल ब्रांडिंग की। मूवीज़ में देखोगे, मूवीज़ के जो हमारे पास स्टार्स होते हैं, जो जैसे कि बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो ये सब है, इन सब की पर्सनल ब्रांडिंग होती है। इसीलिए जो एड्स वगैरह आते हैं वो क्या है, उनमें नॉर्मल लोगों को ना लेके ऐसे लोगों को लिया जाता है जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, जिनके एक लेवल ऑफ फॉलोअर्स है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और जैसा वो करते हैं वैसा वो भी करने लगते हैं। तो ये क्या, एक लेवल का पर्सनल ब्रांड है। पर्सनल ब्रांड को मिड लेवल पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पर्सनल ब्रांड बनाते बनाते आपको काफ़ी सारी जो जर्नी है वो कवर करनी पड़ेगी और काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे। पर्सनल ब्रांड देखो कैसे बनेगा। मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पर्सनल ब्रांड बन रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं बना है क्योंकि मेरे पास उतने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स नहीं है इस टाइम, हमारे उतने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इस टाइम। तो हमारा पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो ज़ीरो लेवल पे अभी मैं हूँ, इसके बाद मिड लेवल पे जाऊँगा, समझे आप। इसके बाद अगर अपने लोग देखेंगे प्रो लेवल पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, इससे पहले अगर देखो मिड लेवल पे अपने लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि फ्रीलांसिंग देखा, ई कॉमर्स देखा, ड्रॉप शिपिंग देखा, अफिलिएट मार्केटिंग देखा, पर्सनल ब्रांडिंग देखा। अब चलते हैं प्रो लेवल पे। प्रो लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लार्ज अमाउंट में मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारे लार्ज अमाउंट में आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी और काफ़ी सारी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी अलग से। प्रो लेवल पे जो भी लोग हैं आज, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि प्रो लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अपने लोग मनी से मनी को फॉर्म कर सकते हैं बहुत ही रैपिडली, बहुत ही इंक्रीजिंग वे में, बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब प्रो लेवल में आने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप अपने मनी को क्रिएट करते हो, अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे जो मनी है वो आपके लिए काम करेगा। इन्वेस्टिंग क्या होता है? व्हेन यू आर फ्री एंड योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। अब आजकल जो भी लोग हैं, जो भी टॉप लेवल के लोग हैं, यानी कि कंट्रीज़ में जो भी टॉप लेवल के लोग हैं, वो सभी आजकल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। देखो, ये सेकंड नंबर पे है इन्वेस्टिंग, पहले नंबर पे कुछ और है, वो अभी आगे आगे अपने लोग देखेंगे। तो इन्वेस्टिंग टॉप सभी लोगों के लोग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मनी में इन्वेस्ट कर दो या फिर माइंड में इन्वेस्ट कर दो। दो तरीके से इन्वेस्टिंग होती है। मनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको आप खरीद सकते हो, रियल इस्टेट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आती हैं हमारे पास इन्वेस्टिंग में। अब देखो, इन्वेस्टिंग के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट में मनी चाहिए होगा अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो जहां पे आज टॉप लोग बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टिंग क्या है? प्रो लेवल पे, यानी कि बहुत आगे का गेम है ये। अब मनी के ऊपर जो इन्वेस्टिंग है वो आप काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हो, ये आप लोगों ने देख लिया। माइंड पे कैसे इन्वेस्ट करोगे? माइंड पे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि देखो, एक तो होता है खुद पे इन्वेस्ट कर लो, एक होता है कि मनी को अपना काम करने दो, यानी कि मनी से मनी को फॉर्म करो या फिर अपने आप पे इन्वेस्ट करो। दो तरीके की इन्वेस्टिंग होती है। एक मनी को बनाता है, यानी कि रुपए के ऊपर काम कर रहा है और वो रुपए फॉर्म कर रहा है, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं। दूसरे टाइप का होता है आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज अगर आप देखोगे, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि आज टॉप लेवल पे हैं, उनके जो भी फाउंडर्स हैं, जो भी सीईओज़ हैं, वो लगातार लर्न कर रहे हैं। वो करते हैं दो तरीके की इन्वेस्टिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिंग वो करते हैं मनी के ऊपर, यानी कि जहाँ पे उनके पैसे बनाने में काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो उनका पैसा एक जगह लगा हुआ है, भले ही वो रियल इस्टेट में हो, शेयर्स में हो, गोल्ड्स में हो या फिर और किसी जगह पे हो, तो उनका मनी उनके लिए काम कर रहा है। दूसरे तरीके की वो इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो लर्निंग है वो कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हैं। हर समय नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हर समय नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं।
एलॉन मस्क को देख लो, हर टाइम वो बंदा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है ना। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट अगर अपने माइंड पे करोगे या फिर अपने आप पे करोगे तो आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ा सकते हो, कोई सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, और काफ़ी सारी अलग अलग जो भी आपके पास एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना सीखो। तो माइंड के ऊपर काफ़ी सारी जो इन्वेस्टिंग है वो आप कर सकते हो। अब देखो, इन्वेस्टमेंट अगर आप माइंड के ऊपर कर रहे हो तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 3 चीज़ें ज़रूर सीखना, सेल्स, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। 3 चीज़ों में अगर आपने महारत हासिल कर ली तो इतना पैसा बनेगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केटिंग, सेल्स और नेटवर्किंग, 3 चीज़ों में आपको महारत हासिल करनी है। अब इन पे काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने लोग नेटवर्किंग, सेल्स और मार्केटिंग और वगैरह वगैरह जो स्किल्स हैं उसको अपने लोग सीख सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टिंग अपने लोग 2 तरीके से कर सकते हैं जो आपने अभी जाना, और इन्वेस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रुपए बनता है। और नंबर 1 पे है बिजनेस। हर एक चीज़ जो आपके पास आज आसपास जो आपके पड़ी हुई है, भले वो आपकी एक लाइट हो, आपकी टेबल हो, आपके स्मार्टफोन्स हो, आपका घर हो, आपके पास हर एक चीज़, आपके कपड़े हों, आपके आई ग्लासेस हों, हर एक चीज़ एक बिज़नेस है। और जो टॉप लेवल के लोग हैं दुनिया में, यानी कि टॉप 1% के लोग हैं, वो क्या करते हैं? बिज़नेस। तो बिज़नेस इज़ द अल्टीमेट थिंग थ्रू विच यू कैन मेक मनी। बिज़नेस में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी सारे जो तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसीलिए जो टॉप लेवल के लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम काम आ जाएगी, उनको खुद नहीं पता। और एक बार आपने अगर किसी चीज़ को सीख लिया तो उसको आप किसी और एरिया में भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बिज़नेस में सीखने के लिए। लेकिन एक बार अगर आपका बिज़नेस सही तरीके से काम कर गया तो इतना पैसा आता है, कुछ कहने की बात नहीं है। बिज़नेस के बाद अपने लोग इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस को फॉर्म किया जाता है, जिसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट में मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। बिज़नेस करने के लिए भी क्या चाहिए? मनी चाहिए। और आज का जो लोग कह देते हैं ना कि बिज़नेस में इतना मनी चाहिए, 10,000 से स्टार्ट कर लो, 20,000 से स्टार्ट कर लो। एक्चुअल में जितना मनी आपको लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है हमारे इस बिज़नेस में, उससे 3 से 4 गुना मनी आपके पास होना चाहिए, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल बिज़नेस के टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। इन सभी चीज़ों में अपने लोगों ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कवर कर ली हैं इस टाइम। जैसे कि अपने लोगों ने 0 लेवल पे कंटेंट क्रिएशन देखा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। कुछ नया डिलीवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा ना समझ में आया हो, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। काफ़ी सारे जो नए टॉपिक्स हैं उन पे आप अगर कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जो भी आप टॉपिक बताएंगे उन सभी पे वीडियो मैं बनाऊंगा, और हर एक चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी चीज़ पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, और जो बिज़नेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, और भी कई सारी चीज़ें। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। और पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हम आप तक जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हम लोग बिल्ड कर पाएँ, और एक अल्टीमेटली एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म कर पाएँ जहाँ पे हम सभी लोग एक सेम माइंडेड के हों, जहाँ पे सभी लोग सेम माइंडेड के हों, सेम लेवल की थिंकिंग रखते हों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।